आजकल तो लोगों को भाई थग लाइफ चाहिए। टन 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 टन। वो मुझे लगता है वो क्या है ना, ज़माना बदल गया है। कोई ना, अभी ज़माना ये चल रहा है, बाद में ज़माना फिर से वैसे ही आएगा। कलयुग है ना, तो कलयुग की दुनिया में तो ये सब तो देखना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है लोगों को नेगेटिविटी बहुत जल्दी हो रही है, यार क्या किया, ओए इसने तो यार इसका बुरा हाल कर दिया, ओए बेइज्जती कर दी, ओए कितना। मुझे लगता है जो बंदा झुक के रहता है, जो किसी की बेइज्जती नहीं करता, जो किसी को इज्जत देता है, वो इंसान होता है। एब्सोल्युटली। ठीक है, अब मेरा ये बोलने का तरीका है, अगर आपको ये लगे हम जैसे बहस कर रहे हैं ना प्यार के चक्कर में, अब कई लोगों को लगेगा हाँ ये देखो कैसे बात कर रही है, सीनियर आर्टिस्ट के साथ कैसे बात कर रही है, बट मैं तो आपकी दोस्त हूँ, मैं आपसे ऐसे बात कर सकती हूँ। तो ये है, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मेरा इनको देखने का नजरिया अलग है, बाकी मुझे किसी से कोई लेना नहीं। सर आई थिंक वक्त एक ऐसी चीज़ है जो सब चीज़ों का हिसाब किताब कर देता है, और सच्चाई जो है वक्त के साथ साथ सबको मालूम हो जाती है। इसलिए अगर आप सच हो, सच्चाई है आपके अंदर, तो चिल हो जाओ। वक्त आपका होगा, आने वाला वक्त आपका ही होगा, ये एक सबसे बड़ा। और आप जैसे नफरत ही, जैसे आपने वो डायलॉग था बजरंगी भाईजान का, नफरत बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो नफरत में ना लोगों को मज़ा आता है, और जो नफरती लोगों का जो ग्रुप होता है वो बहुत एक्टिव होता है, उनमें बहुत सारी चीज़ें लैक करती है, जैसे सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता, टैलेंट नहीं होता उनके अंदर, लव, दे लैक लव द मोस्ट, दे लैक लव, है ना, स्पॉन्टेनिटी नहीं होती उनके अंदर। हाँ, बस एक्टिव होते हैं वो उस प्लेजर के लिए, तो उनको उसमें रहने दो। अगर आपको और हमेशा ना जो ये देखना चाहिए कि सक्सेसफुल जो लोग हैं वो कौन लोग होते हैं, उनके अंदर क्या खास चीज़ होती है। सुरखाब के पर होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, क्या खास बात होती है, कॉमन क्या चीज़ होती है उनके अंदर। अगर आप ये देखो ना तो पता चल जाएगा ये आदमी प्यार मोहब्बत करने वाला इंसान है, ये आदमी सच बोलने वाला इंसान है, कहीं ना कहीं ऑनेस्ट है, इसलिए वो सक्सेसफुल हुआ। अपने टैलेंट यही तो होता है। टैलेंट जो, अगर टैलेंट को छोड़ दें, टैलेंट हटा दो, फिर मैं पूछता हूँ आप क्या हो, या आप टैलेंटेड हो, मैं कहता हूँ टैलेंट वर्ड हटा दो, फिर आप क्या हो, तो आपको पता चलेगा कि ये आदमी कहीं ना कहीं अपनी क्राफ्ट के लिए, अपने काम के लिए एक्सट्रीमली ऑनेस्ट है, पैशन है उसको, उसी पैशन से उसको जो है ना, उसके अंदर सलाहियतें, स्किल उसने अचीव की है उस पैशन की वजह से, और वो टैलेंटेड बना। टैलेंट कोई माँ के पेट से होकर नहीं निकलता, बाय द टाइम जो है ना, जब वो बनाया जाता है, बनता पकता है वो, है ना, पकते जो है ना, तब पता चलता है जो पैशन होता है वो पका रहा होता है उस वक्त पे अपने आप को, और फिर एक टाइम आता है कि वो उसको सुर पकड़ में आ जाता है उसके, तो वो है मेरे जैसा डल आदमी, ये जो गांव में रहने वाला है, जब मेरे जैसा सच ट्यूबलाइट आदमी जब ये सब कर सकता है, तो लोग तो यार इतने स्मार्ट हैं यहाँ पे आज की डेट में, इतनी नॉलेज है उनको, इतनी इन्फॉर्मेशन है उनको, तो कुछ भी कर सकते हैं वो। मैं तो शॉक्ड होता हूँ, आज की डेट में तो बहुत कुछ किया जा सकता है। मुझे 25 साल तक की एज में इतना कुछ पता ही नहीं था। मेरे गांव में मैं क्या करता था, सड़कों पे घूमता था, अखबारों की जो कटिंग पड़ी रहती थी वो उठाता था, सड़कों पे सड़क से चलते उसको देखता था, पढ़ के मेरे काम की कोई चीज़ हो सकती, क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या चाहता हूँ, मुझे खुद नहीं पता था, क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं थे गाँव में। आज तो दुनिया, गाँव में बैठे हुए इंसान के हाथ में मोबाइल है, पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन उसके पास है, क्या कुछ नहीं कर सकते लोग।